हेलो एवरीवन, सो इट्स मयूरेश सातो बैक फ्रॉम जिनियो बिट्स। तो आज बात करते हैं अबाउट इमेज टैग। हमने पहले देखा था कि एक पी टैग क्या होता है, पैराग्राफ टैग। उसके बाद में हमने एक पहले भी देखा था HTML का H1 टैग। ठीक है, इसी तरह एक तीसरा टैग होता है, दैट इज IMG टैग। इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर इमेज टैग। तो चलिए आज इसे एक्सप्लोर करते हैं एंड देखते हैं कि कैसे एक वेब पेज के अंदर इमेजेस ऐड की जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे फाइल का नाम मैं रखता हूँ img_tag.html। ठीक है, ये वैरी होते रहेगा, HTML दोनों चलता है। एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एंटायर कोड आई विल जस्ट सिंपली यूज दिस शॉर्टकट HTML5। मेटा को मैं निकाल देता हूँ, एज ऑफ नाउ वी डोंट नीड दैट। एंड लेट्स सेव दिस डॉक्यूमेंट। द फर्स्ट थिंग इज कि IMG टैग होता कैसे है। काफ़ी सिंपल है लेकिन थोड़ा यूनिक भी है। यूनिक इस तरह है कि IMG सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सर सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है? जैसे हमने देखा HTML टैग स्टार्ट होता है तो HTML टैग को एंड भी करना पड़ता है एक फॉरवर्ड स्लैश देके, वेयर एज इमेज टैग को हमें फॉरवर्ड स्लैश देके एंड नहीं करना होता। दैट इज वी कैन नॉट यूज दिस वन। इस तरह हम यूज़ नहीं करते जनरली। हम सिंपली एक सेल्फ क्लोजिंग टैग में ही काम कर रहे हैं, दैट इज IMG टैग। IMG टैग में ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है, वेराज एक आप देखोगे तो सिर्फ टैग का नाम दिख रहा है, बट बाकी सारी चीज़ें होती है जैसे कि एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स कैसे होते हैं सर? लास्ट टाइम हमने एक एट्रीब्यूट देखा था, स्टाइल एट्रीब्यूट, याद है आपको? तो उसी तरह IMG टैग में भी काफ़ी एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि हमें बताना होता है कि इमेज एग्जैक्टली कौन सी है एंड कहाँ से उसे उठाना है। उठाना है इन द सेंस, आप अपने वेबसाइट में इमेज नहीं ऐड करते हो, आप जस्ट उसे लिंक करते हो। सो लिंक कैसे करना होता है? एक एट्रीब्यूट होता है SRC। सो SRC इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर हम हमारा इमेज का पाथ देंगे। तो इमेज या तो इंटरनेट से उठाई जा सकती है या तो हमारे लोकल सिस्टम में भी हो सकती है फॉर डेवलपमेंट पर्पज, जो हम इस इमेज को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो abc.jpg एक फाइल है, ये एक इमेज है। अगर मैं इसे ओपन करूं, सो दिस इज़ वन इमेज। यहाँ पे मुझे थोड़ा क्या कहते हैं मैं इसका टाइप भूल गया, लेकिन मुझे थोड़ा साईफाई टाइप वर्जन चाहिए था, इसलिए मैं ये इमेज चूज़ कर रहा हूँ। एंड इसे अगर मैं लिंक करना चाहता हूँ विथ माई HTML पेज, आई विल सिंपली ऐड द पाथ ऑफ दैट इमेज। अब पाथ ऐड कैसे करना है? अगर मेरा सेम फोल्डर के अंदर वो इमेज स्टोर्ड है तो मैं उस फाइल का नाम दे दूंगा, दैट इज abc.jpg, एंड सेव कर लेता हूँ। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं इस फाइल को रन कैसे करना है, काफ़ी सिंपल है। एंड यहाँ पे मैं इसका जो भी पाथ है उसे कॉपी कर लेता हूँ एंड लेट्स पुट इट इन आवर ब्राउज़र। सो ये हमारा पिछला आउटपुट था, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ एंड लेट्स रिफ्रेश। ओके, तो मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। हमारा इमेज तो लोड हो गया, बट सर ये इमेज काफ़ी हद तक बड़ा हो गया क्योंकि मुझे जूम आउट करना पड़ा। एंड अगर इतना बड़ा यूज़र को इमेज दिखाऊंगा तो भाग जाएगा, लोड होने में 1 घंटा लेगा। तो चलिए इसके और एट्रीब्यूट्स के बारे में भी जानते हैं। अब मुझे क्या चेंज करना है, इसका हाइट और इसका जो विड्थ होता है वो मुझे चेंज करना है। तो उसके लिए काफ़ी सिंपल एक एट्रीब्यूट है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, इट इज़ नोन एज स्टाइल। तो स्टाइल के अंदर मैं हाइट और विड्थ को चेंज कर सकता हूँ। सिमिलरली आई कैन ऑल्सो ऐड हाइट एंड विड्थ हियर एज वेल। हर बार स्टाइल लिखने की ज़रूरत नहीं, इमेज हमें हाइट और विड्थ दोनों भी दे देता है। तो मैं यहाँ पे विड्थ इक्वल्स टू लेट्स कंसिडर 100 पिक्सल एंड हाइट इक्वल्स टू 100 पिक्सल। एक स्क्वायर फॉर्म में मैं इसे रख देता हूँ। बाय द वे दिस इज नोन एज पिक्सल्स, शॉर्ट PX होता है। एंड यहाँ पे आप 100 देखोगे तो 100 बाय 100 पिक्सल साइज आ जाएगा। एंड इट विल वैरी फ्रॉम स्क्रीन टू स्क्रीन। ओके, जैसे कि मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, इट हैज़ अ रेटिना डिस्प्ले। अगर आप कोई और PC यूज़ कर रहे होगे तो एज पर योर स्क्रीन साइज वो पिक्सल वैरी होगा। ठीक है, तो काफ़ी हद तक अभी छोटा हो गया एंड जैसे आप देख सकते हो एक स्क्वायर शेप में आ चुका है। सो नाउ इट्स योर टास्क कि आप इसको जो 100 बाय 100 हमने साइज असाइन किया है इसे 720 बाय 720 कर दो।
तो चलिए देखते हैं कौन कौन कर पाता है। सो जिन लोगों ने भी इम्प्लीमेंट किया होगा, यू आर डूइंग रियली ग्रेट। नाउ लेट्स डू वन थिंग, मैं इसे चेंज कर देता हूँ। कुछ नहीं, मुझे हाइट एंड विड्थ को ही तो चेंज करना था। सो सिंपली यहाँ पे 720 ऐड कर देते हैं एंड यहाँ पे 720 में ऐड कर देता हूँ। नाउ इफ़ वी रिफ्रेश दिस गूगल क्रोम पेज, सो इट इज़ लुकिंग रियली नाइस। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है इमेज। सिमिलरली आपका एक टास्क है कि आप एक और इमेज अपने वेब पेज में ऐड करिए। विद दैट चलो मैं भी आपके साथ करता हूँ, बट आई डू इट लिटिल डिफरेंट। मैंने अभी क्या किया, ये इमेज मेरे सिस्टम में था, दैट इज़ मेरे फोल्डर के अंदर। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ऑनलाइन या कहीं पे इमेज स्टोर है वो मुझे अपने वेबसाइट में दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? अगर मेरे पास उस इमेज का URL है, फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लो इस pixels.com वेबसाइट को। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको रॉयल्टी फ्री इमेजेस मिलती है एंड बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस होती है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कॉफ़ी और एक बुक ऐसा सर्च किया, कॉफ़ी बुक। तो यहाँ पे मुझे ये इमेज काफ़ी हद तक पसंद आया एंड आई विल यूज़ दिस इमेज इन माई वेब पेज। तो ये यूज़ कैसे करना है, मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। दैट इज़, एक इमेज को लोड करने के लिए या तो हम उसका URL दे सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर, या तो उसका लोकेशन दे सकते हैं कि एग्जैक्टली वो हमारे लोकल सिस्टम में कहाँ पे है। तो लोकल सिस्टम का तो हमने देख लिया, दैट इज़ abc.jpg। नाउ इट्स टाइम टू लोड दिस इमेज फ्रॉम अ URL। तो मैंने इमेज ओपन कर लिया, आई जस्ट डू अ राइट क्लिक एंड कॉपी इमेज एड्रेस। तो इससे क्या होगा, मुझे इस इमेज का लोकेशन मिल जाएगा या इस इमेज का URL मिल जाएगा। एंड आई गो टू दिस विजुअल स्टूडियो एंड मैं यहाँ पे ऊपर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सो IMG, आप लोगों को याद है SRC हमें ऐड करना है। SRC के अंदर मैं इस इमेज का पाथ ऐड कर देता हूँ, काफ़ी लंबा पाथ है, एंड मैं इसे एंड कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स सेव दिस एंड लेट्स रिफ्रेश। ओके, ये इमेज भी काफ़ी हद तक बड़ा है। तो आप लोगों का टास्क है कि इस इमेज को थोड़ा श्रिंक कीजिए। इस इमेज को जैसे हमने ये साईफाई इमेज वाला रखा था ना, उसी तरह थोड़ा छोटा इसको हाइट एंड विड्थ दे दीजिए एंड लेट्स सी अगर आप लोग कर पाते हो या नहीं। सो आई होप आप लोगों ने तो इम्प्लीमेंट कर ही लिया होगा, काफ़ी हद तक सिंपल था। विल डू वन थिंग, मैं आपके साथ करके देखता हूँ एक बार। यहाँ पे हमें दो चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी थी, दो एट्रीब्यूट्स, दैट इज विड्थ एंड हाइट। सो विड्थ is equals to, let's consider 720 pixels and height is equals to 720 pixel। सेव कर लेते हैं एंड लेट्स रिफ्रेश। ओके, मैं इसे जूम इन कर लेता हूँ 100%, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे नोटिस हो रहा है कि इमेज थोड़ा कंप्रेस हो चुका है फ्रॉम द विड्थ पार्ट। तो मैं विड्थ इसकी थोड़ी बढ़ा देता हूँ, इंस्टेड ऑफ 720 आई विल यूज़ 800, ठीक है। इसे रिफ्रेश कर देता हूँ एंड द इमेज इज़ लुकिंग लिटिल बेटर। स्टिल थोड़ा कंप्रेस लग रहा है, आप चाहो तो इसके साथ खेल सकते हो थोड़ा एंड ये इमेज प्रॉपरली कैसे सेट होगी आप देख सकते हो। नाउ दिस वाज एन इमेज पार्ट। बहुत बार क्या होता है, मैं एक कंडीशन आपको बताता हूँ। लेट्स कंसिडर आप कहीं बाहर घूमने जाते हो या कहीं अपने गांव में भी जाते हो। सो देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ इंटरनेट कनेक्शन काफ़ी वीक होता है। काफ़ी बार इमेज तो लोड होती ही नहीं है। इट इज़ अ रेयर मीन्स जनरली अ प्रॉब्लम एट अ पोजिशन वेयर इंटरनेट कनेक्शन इज़ रियली स्लो। तो उस टाइम पे अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो इमेज की जगह कुछ लिखा हुआ आ जाता है वहाँ पे, और उसे कहते हैं ऑल्ट टेक्स्ट। सर ऑल्ट टेक्स्ट का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली? ऑल्ट टेक्स्ट का मीनिंग है एक अल्टरनेट टेक्स्ट बेसिकली। अगर आपका इमेज लोड नहीं होता है फॉर सम रीज़न, या तो इंटरनेट कनेक्शन स्लो है या तो वो इमेज जो है उसका पाथ ही स्लो, उसका पाथ ही गलत है, सॉरी फॉर दैट। तो पाथ अगर गलत होता है तो इमेज की जगह उसका कोई टेक्स्ट दिखना चाहिए। चलिए मैं टेक्स्ट दिखा देता हूँ आपको। सो उसे लिखने के लिए काफ़ी सिंपल है, आप यहाँ पे यूज़ कीजिए ऑल्ट ALT एंड उसके बाद इक्वल्स टू दे के डबल कोट्स के अंदर आप लिखोगे अपना टेक्स्ट। जैसे कि abc.jpg, ये एक साईफाई पिक्चर है, तो इसके लिए मैं लिख लेता हूँ
साईफाई, साईफाई कैसे लिखते हैं? साईफाई पिक्चर, साईफाई पिक, ऐसा मैं लिख देता हूँ। एंड नाउ लेट्स रिफ्रेश। एंड मैं एक काम कर लेता हूँ, इस इमेज को, दैट इज दिस कॉपी इमेज, इसे मैं पहले कमेंट कर लेता हूँ। सो कमेंट करने के लिए कुछ नहीं, आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। कमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं दिखता है। यहाँ पे मेरा इमेज तो लोड हो गया। सर यहाँ पे हमने अल्ट टेक्स्ट लिखा था, अल्ट का तो कोई यहाँ पे यूज़ ही नहीं हुआ। तो जैसे कि मैंने बताया था, या तो इंटरनेट कनेक्शन स्लो चाहिए, या तो आपका जो इमेज है वो लोड नहीं होना चाहिए। तो इमेज लोड कैसे नहीं होगा? अगर मैं पाथ गलत दे दूँ, ABC123 कर देता हूँ, इस नाम से कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे सिस्टम में। तो मैं अगर इसे रिफ्रेश करूँगा, जैसे विजिबल है साईफाई पिक, आप देख सकते हो। तो जो भी आप अल्ट टेक्स्ट दोगे ना, तो वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा। ये जनरली स्कैनर्स भी जो होते हैं, जो वेब क्रॉलिंग करते हैं, आप लोगों को पता होगा शायद, तो वो जो क्रॉलिंग करते हैं उन लोगों के लिए भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है साई पिक या अल्टरनेट टेक्स्ट। सो दिस वॉज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन टू एन इमेज टैग, कि इमेज टैग यूज़ कैसे करने हैं, उसका SRC एट्रीब्यूट क्या होता है, उसका ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है, विड्थ एंड हाइट कैसे सेट करना है। ये काफ़ी हद तक हमने सीखा है इस वीडियो के अंदर। तो यही था एक टोटल इंट्रोडक्शन टू एन इमेज टैग। इसी नोट के साथ हम एंड करते हैं। एंड बिफोर लिविंग, एक सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अगर हमारा इमेज गलती से डिलीट हो जाता है, या वो इमेज का URL जिस लोकेशन से हमने उठाया, वो इमेज वहाँ से कहीं पे मूव किया जाता है, तो उसकी जगह क्या होगा? यूज़र को वहाँ पे इमेज दिखेगा या क्या दिखेगा? ये आपके लिए क्वेश्चन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।